इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी के इतिहास के अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? क 1769, ख 1770, ग 1773, घ 1775। सही आंसर है 1770। 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? क जेम्स हारग्रीव्ज, ख जॉन के, ग क्रॉम्पटन, घ हम्फ्री डेवी। सही आंसर है घ हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? क 1851, ख 1885, ग 1907, घ 1914। सही आंसर है 1851। सर्वप्रथम 1851 में बंबई में सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? भारत में पहली जूट मिल 1917 में किस शहर में स्थापित हुआ? क कलकत्ता, ख दिल्ली, ग बम्बई, घ पटना। इसका सही आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता में 1917 में भारत की पहली जूट मिल की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1814, 1919, 1916। इसका सही आंसर है 1914। ख सही आंसर है। ऑप्शन यहाँ गलत है। ऑप्शन होना चाहिए 1914। 1914 में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ भारत में। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? क 1854, ख 1907, ग 1915, घ 1923। इसका सही आंसर है ख 1907। 1907 में जमशेदजी टाटा ने आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की थी, और वो भी कहाँ? साकची में की थी। साकची में, साकची में की थी। और साकची कहाँ था? तो ये बिहार में था। यानी बिहार के साकची में जमशेदजी टाटा ने आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? क 1910, ख 1951, ग 1955, घ 1962। सही आंसर है क 1910। 1910 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? क 1838, ख 1881, ग 1918, घ 1932। सही आंसर है 1918। 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार मिला, यानी वोट देने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क 1848, 1881, ग 1885,
घ 1920। सही आंसर है घ 1920। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? क 1938, ख 1858, ग 1881, घ 1911। सही आंसर है 1881। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून 1881 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? क प्रगतिशील प्रवृत्ति, ख आक्रामक प्रवृत्ति, ग रूढ़िवादी प्रवृत्ति, घ शोषणकारी प्रवृत्ति। इसका सही आंसर है क प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? क सीमित क्षेत्र, ख प्रभाव क्षेत्र, ग विस्तृत क्षेत्र, घ इनमें सभी। इसका सही आंसर है प्रभाव क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? क संपत्ति, ख ज्ञान, ग शांति, घ बहुमूल्य धातु। इसका सही आंसर है क संपत्ति। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? क जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ख मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ग शिथिल अर्थव्यवस्था, घ इनमें सभी। सही आंसर है ख मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण में किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण में किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? क ग्रामीणकरण, ख शहरीकरण, ग कस्बों, घ बंदरगाहों। इसका सही आंसर है ख शहरीकरण। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? क ग्राम, ख कस्बा, ग नगर, घ महानगर। सही आंसर है महानगर। अगला प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? क 20 लाख, ख 30 लाख, ग 40 लाख, घ 50 लाख। सही आंसर है ग 40 लाख। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? क 1850, ख 1855, ग 1860, घ 1870। सही आंसर है घ 1870। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? क उद्योगपति, ख पूंजीपति वर्ग, ग श्रमिक वर्ग, घ मध्यम वर्ग। इसका सही आंसर है घ मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ?
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? क श्रमिक वर्ग, ख मध्यम वर्ग, ग कृषक वर्ग, घ सभी वर्ग। इसका सही आंसर है क श्रमिक वर्ग। श्रमिकों का शोषण सबसे अधिक हुआ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? क सूती मार्ग, ख रेशम मार्ग, ग उत्तरापथ, घ दक्षिण पथ। सही आंसर है ख रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? क अलेक्जेंड्रिया, ख दिलमुन, ग मैनचेस्टर, घ बहरीन। सही आंसर है क अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? क वाणिज्यिक क्रांति, ख औद्योगिक क्रांति, घ साम्यवादी क्रांति, घ भौगोलिक खोज। सही आंसर है ख औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? क पूर्वी क्षेत्र, ख पश्चिमी क्षेत्र, ग उत्तरी क्षेत्र, घ दक्षिणी क्षेत्र। सही आंसर है ख पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? क 15वीं शताब्दी, ख 18वीं शताब्दी, ग 19वीं शताब्दी, घ 20वीं शताब्दी। सही आंसर है ख 18वीं शताब्दी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? क 1914, ख 1922, ग 1929, घ 1927। इसका सही आंसर है ग 1929। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? क साम्यवादी शासन प्रणाली, ख लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ग फांसीवादी नाजीवादी शासन, घ पूंजीवादी शासन प्रणाली। सर है फांसीवादी नाजीवादी शासन। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? क 1947, ख 1948, ग 1944, घ 1952। इसका सही आंसर है ग 1944। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? क 1990 के दशक में, ख 1970 के दशक में, ग 1960 के दशक में, घ 1980 के दशक में। सही आंसर है क 1990 के दशक में। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? क सार्क, ख नाटो, ग ओपेक, घ यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर है घ यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? क कॉमनवेल्थ, ख यंग इंडिया, ग बंगाली, घ बिहारी। इसका सही आंसर है ख
महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? इस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? क हरिजन, ख अमृत बाजार पत्रिका, ग भारत मित्र, घ हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही आंसर है ख अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में किस ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए गए? 13वीं शताब्दी में किस ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए गए? क मार्को पोलो, ख निकितिन, ग इत्सिंग, घ मेगास्थनीज। इसका सही आंसर है क मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? क अमेरिका, ख जर्मनी, ग जापान, घ इंग्लैंड। सही आंसर है जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? क कुरान, ख गीता, ग हदीस, घ बाइबिल। इसका सही आंसर है घ बाइबिल। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले कौन थे? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले कौन थे? क हैमिल्टन, ख कैक्सटन, ग एडिसन, घ स्मिथ। सही आंसर है ख कैक्सटन। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? क महात्मा गांधी, ख मार्टिन लूथर, ग मोहम्मद पैगंबर, घ ईसा मसीह। इसका सही आंसर है मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क फ्रांस, ख रूस, ग अमेरिका, घ इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है क फ्रांस। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, ख जापान, ग चीन, घ अमेरिका। इसका सही आंसर है ग चीन। चीन में विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? क मिस्र, ख भारत, ग चीन, घ जापान। इसका सही आंसर है ग चीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।